अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि कयामत का मंजर कैसा होगा? वो कयामत जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा? कयामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह हमें इस खौफनाक दिन से बचने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अस्तगफार लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, ये एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी। पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या सर्दी का ठंडा कपकपाता सूरज होगा। शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे। ताजर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे। माएं बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी। थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को आएंगे। बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा। वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होंगे। पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोचकर ऊँग रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवालदार आकर ड्यूटी देगा। रात को किसी घर में मेहंदी लगाई गई होगी कि सुबह बारात आनी है और किसी के घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पर रात को दुकान मुकम्मल हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह करना होगा और किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी। और कयामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसी ही एक शाम आएगी, होले होले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पे छा जाएगी। फिर सूरज इसी तरह हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से निकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कौवे आंखें खोलेंगे, मुर्गे अजान देंगे, बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कूकू होगी, चिड़ियों की चहचहाट होगी। झरने इसी तरह अपने पानी के साथ बहते होंगे। दरियाओं में तुगयानी हस्बे दस्तूर होगी। समुंदर में मौजों की हटकेलियां हस्बे दस्तूर होंगी। सब्जी लेने वाले सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और कामकाज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ी ठीक कर रहे होंगे। माएं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी। कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होंगी तो कोई डबल रोटी पर मक्खन लगा रही होंगी और कोई पराठे तवे पे डालने जा रही होंगी। माली ने हल डाल दिया है। दुकानदार ने दुकान खोल ली है। ग्राहक ने आकर कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा। 10 मीटर कपड़ा तय पाया। उसने कपड़ा नापा और काटने के लिए कैंची डाली। इधर दुकानदार कैंची चला रहा है, उधर ग्राहक पैसे गिन रहा है। इधर काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीच बखेरने को है, उधर दुल्हन के लिए उसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं। इधर बाराती आए बैठे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी, कब बाजा चलेगा और कब दुल्हा आएगा। ऐसा ही एक आम सा दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी होंगे। हस्बे दस्तूर दुनिया के मामलात जारी होंगे और अचानक से एक हैबतनाक आवाज आएगी। वो आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर दुकानदार के हाथ से कैंची गिर जाएगी, ग्राहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथों से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे। दुल्हन अपनी जान बचाकर भागेगी। दुल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी।
लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई बेटी याद ना होगी तो लड़के वालों को घोड़े पर चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा। मरासियों को अपने ढोल भूल जाएंगे, सियासतदानों को अपनी सियासत याद ना रहेगी। हवालदार को अपना पैरा भूल जाएगा, वो खौफनाक आवाज पूरे जहां का कलेजा चीर देगी। इंसान का कलेजा तो है ही छोटा सा, कुरान के मुताबिक वो आवाज इतनी हैबतनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर जमीनों आसमान के कलेजे फट जाएंगे, पहाड़ों के बहते हुए चश्मे खुश्क हो जाएंगे, माओं के हाथों से वो नवाले गिर जाएंगे जो अपने बच्चों को खिला रही होंगी। वो मां जो चंद लम्हे पहले अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिला रही थी और मेरा चांद कहकर पुकार रही थी, वही मां अपने बच्चे को एक टोकरी की तरह हवा में उछाल देगी कि ये मरता है तो मरे, मेरी जान बच जाए। लेकिन आज बच्चे तो कौन बच्चे, अल्लाह के सिवा आज हर शख्स पर इतना खौफ तारी है कि उसे बच्चों की पुकार नहीं सुनाई दे रही। आज धरती पर मुसलमान कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि कयामत सिर्फ काफरों पर आएगी, मुसलमान कोई नहीं होगा। उस दिन इंसान अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की ईंटों को बिखरता देखेगा, अपने तख्त को पुर्जे पुर्जे होता देखेगा, अपने असले को बिखरता देखेगा, अपनी ताकत को टूटता देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ता देखेगा। जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो फिर कोई भी भाग ना सकेगा। आज अगर भाग सकते हो तो भाग के दिखाओ, आज छुप सकते हो तो छुप के दिखाओ। आज नहीं भाग सकते, आज मौत का दिन है। आज कायनात की हर चीज की मौत है। आज मौत ने सबको चक्की में डालकर पीस के रख दिया। आज सातों आसमानों की मौत है। आज फरिश्ते भी मौत का जायका चखेंगे। फिर अल्लाह ताला की आवाज आएगी कि जिब्राइल से कहो कि मर जाए, मीकाइल से कहो मर जाए। ये सुनकर अल्लाह का अर्श कांप उठेगा और कहेगा, या अल्लाह, क्या जिब्राइल भी मर जाए और मीकाइल भी मर जाए? या अल्लाह, इनको तो बचा ले, इनको तू बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, खामोश, आज मेरे अर्श के नीचे कोई नहीं बच सकता। ये देखो, कोई आंख है तो देखे अल्लाह की बेनियाजी को। आज जिब्राइल भी तड़प कर मर गया, आज मीकाइल भी चकरा कर गिर गया। आओ चश्मे तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देख लो, आज अर्श के फरिश्ते को भी गिरते देखो। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक जलाल है। ऊपर अल्लाह है और नीचे इजराइल की टांगें बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं। और अल्लाह शाने बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी? इजराइल कहेगा, या अल्लाह, ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा इजराइल बाकी। तो अल्लाह की हैबतनाक आवाज आएगी कि तू भी मर जा मेरे उसी अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर। कोई इजराइल को मुर्दा देखे मगर कोई है ही नहीं जो देखे। फिर सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह कहेगा, कोई मेरा शरीक है तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए। लेकिन उस दिन कोई आवाज नहीं होगी। उस दिन तो तन्हा अल्लाह की जात बाकी होगी जो कि वादाहू ला शरीक है। मेरे भाइयों, ये है वो दिन जिसका आना तय है। ये है वो दिन जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ बाकी ना रहेगा। इस दिन पूरा जहां टूट चुका होगा। मेरे भाइयों, इस टूट जाने वाले जहां से इबरत लो। अल्लाह के वास्ते इसका हिर्स छोड़ दो, इसके दीवाने ना बनो। इसके दीवाने के लिए जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं है। साए के पीछे भागने वाले के लिए दीवार से टकराने के अलावा कुछ नहीं होता। रेत पर पानी तलाश करने वाले के लिए सवाए प्यास के और कुछ नहीं होता। इसकी इज्जत से धोखा खाने वालों के लिए सवाए जिल्लत के कुछ नहीं है। जवानी पर इतराने वालों के लिए बढ़ापे की खौफनाक आहें हैं। सिसकियां हैं उस दिन का इंतजार करो जब बढ़ापा उसकी जवानी को खा जाएगा। उस दिन का इंतजार करो जब उसकी औलाद भी कहेगी कि अम्मा मरती ही नहीं है, अब्बा मरता ही नहीं है।
دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔